नमस्कार, राम राम सभी भाइयों का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन में आपके सवाल मैं अपने तजर्बे से जवाब दूंगा। सबसे बड़ी समस्या पैसा, पेट की भूख, बच्चों के स्कूल की फीस, माँ बाप की दवाई के पैसे, घर के रोटी की टेंशन। हर एक आदमी को आज पैसे चाहिए जिंदगी में। बूढ़ा है, जवान है, ब्याह है, कुंवारा है, हर काम पैसे से शुरू होता है। पैसा कमाने के लिए लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के अंदर कनाडा जाना चाहते हैं। 25 लाख लोग सिटीजन है आज कनाडा। ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से उठ के आज कनाडा में गए हैं। कल इलेक्शन का रिजल्ट आया है। 20 ऐसे पंजाबी हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है। ऐसे लोगों ने इलेक्शन जीता है जो आज इलेक्शन जीत के कनाडा की सरकार बना रहे हैं, कनेडियन पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। ये गांव से गए थे लोग, मेहनत की इन्होंने, इज्जत मिली इन्हें, जो चाहते थे लोगों ने हासिल करा। सबसे पहले प्रणाम है उन सब भाई बहनों को जो मेहनत करके अपना नाम रोशन करते हैं। मेरा काम लोगों को विदेश भेजने का है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। सबसे आसान वीज़ा कनाडा में होता है विजिट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। ये 10 साल का वीज़ा मिलता है। 12 से 15 हज़ार रुपये इसकी फीस होती है। आप खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीज़ा मिल गया, आप 6 महीने तक कनाडा में रह सकते हो। उन 6 महीने में आपने नौकरी ढूंढनी है। अगर नौकरी मिल गई, आपने वहाँ पे पक्के हो जाना है। ऐसे ही दुनिया पक्की हुई है सारी। हर कोई पढ़ने थोड़ी गया था जी। So if you are looking to make your future, this video can change your life. स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करें। अगर आपको कुछ पूछना है, नहीं पूछना, यहाँ पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, कोई ना कोई स्कैमर विनय हरीफ बन के आपके पीछे लग जाएगा। ठगी हो रही है आजकल दुनिया के साथ, ऑनलाइन ठगी। सो मेरी विनती है, कोई भी भाई बहन यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल मत लिखिए। स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरे पास कंप्यूटर पे खुला हुआ है व्हाट्सएप। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। So anyone is looking Canada's visitor visa, work visa, just drop us text message on the given number. आप मैसेज करेंगे, अपनी समस्या हम हल बताएंगे। ये मुफ्ती वाला काम है। यहाँ पे कोई 20 लाख रुपया नहीं लगना, कोई पायलट कुछ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन का गैप कुछ नहीं, क्योंकि स्टडी वीज़े भी बात नहीं हो रही। बात हो रही है 10 साल के विजिट वीज़ा की। जैसा भी आपका प्रोफाइल है हमें बताइए, हम आपकी समस्या का हल करेंगे। समस्या में डालेंगे नहीं आपको। अक्सर लोग समस्या में चले जाते हैं। सो जो भी आपका सवाल है, विजिट वीज़ा कैसे चेंज होगा सर, क्या चेंज हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 15-20 लोगों के सवाल आए भी हुए, हम उसके भी जवाब देंगे। और जो लोग कुछ और जानना चाहते हैं, आप लाइव सेशन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका ये है कि आपको व्हाट्सएप करना है हमें। हम व्हाट्सएप वाले
मैसेज का जवाब देंगे। अगर आप यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, कोई ना कोई बंदा अभी आपको विनय हरी बन के आपसे चैट करके आपसे पैसे ले लेगा, कोई आपसे ओटीपी लेके आपका नुकसान कर देगा। सो चाहते हैं आप बाहर जाना, आपको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, आप अभी हमें व्हाट्सएप करें, आपकी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं हम लोग। जो भी लोगों के कमेंट आएंगे हमें व्हाट्सएप पे, हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीज़ा सबका नहीं लगता, हाँ उनके लग जाते हैं जिनके रिव्यूज़ हुए होते हैं। अगर आपने 1-2 बार अप्लाई किया हुआ है, पहले नहीं लगा क्योंकि उनका पॉलिटिकल मैटर था, इसलिए नहीं लग रहे थे वीज़े। अब कनाडा में सरकार बन गई है, उसी पार्टी की सरकार बनी है, चौथी बार सरकार बनी है। इस पार्टी ने कनाडा को माइग्रेंट्स दिए हैं। किसी भी काम को करने के लिए गाहक चाहिए होते हैं। सो जो भी आपका प्रोफाइल है, आप जो भी जानना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया गया है, इस पर हमें मैसेज करिए। अभी सबसे आसान तरीका क्या, हम आपका विजिटर वीज़ा लगाएंगे, जिसे हमारे वकील कनाडा में आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको काम आता है फिर ये फ्री में चेंज हो जाएगा, अगर आपको कुछ नहीं आता फिर पैसे लेके चेंज होगा। पैसे कितने लगेंगे, 2-4-5 लाख रुपए से काम शुरू होता है। सो आइए, जितने भी लोग आप लाइव जुड़े हैं, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और अपना सवाल बताएं। सारी जानकारी मिलेगी यहाँ पे आज। अगले आधा घंटे में आपको हर चीज़ बताई जाएगी। सो शुरुआत करते हैं चीज़ों की। मेरा नाम विनय हरी है। हम पिछले 18 साल से लोगों को विदेश भेजने का कारोबार करते हैं। पहला सवाल, क्या विजिट वीज़ा से कनाडा वर्क परमिट कन्वर्ट हो सकता है? दूसरा सवाल, वहाँ जाकर नौकरी ढूंढना पॉसिबल है या एजेंट सिर्फ पैसे ही लेते हैं? तीसरा सवाल, अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं, आपका रिलेटिव है वहाँ पे, वो कह रहा है एक बार आ जा, जाना चाहते हैं, क्या करें? इस लाइव को देखें, इस लाइव को देखें, अभी हमें व्हाट्सएप करें और अपना सवाल का जवाब लें। पैसे लिए जाएंगे वीज़ा लगने के बाद। सो जितने भी लोग जुड़े हैं अभी हमें व्हाट्सएप करें। ये जो लोग कमेंट के अंदर लिख रहे हैं, आपको कोई ना कोई बंदा चिमड़ जाएगा अभी यहाँ पे। मैंने भी आज भी सुबह चेक करा, 70 से 80 आईडियाँ नहीं बनी है विनय हरी के नाम से। अभी कोई ना कोई विनय हरी बन के आपको चिपक जाएगा यहीं पे कमेंट बॉक्स में, और आपसे ओटीपी लेके आपका बैंक के पैसे सारे निकाल के ले जाएगा। सो मेरी विनती है लोगों से, जितने भी लोग आप लाइव जुड़े हैं, बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी नंबर मत लिखिए, अपना सवाल ना लिखिए। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है वहाँ पे व्हाट्सएप पे अभी हमें संपर्क करें, हम अभी आपका हल बताएंगे। अगर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई ना कोई बंदा आपके पीछे लग जाएगा अभी और आपके बैंक से पैसे निकाल के ले जाएगा। सो पहला सवाल, मेरे साथी है मेरे साथ, जो भी सवाल है वो एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सर मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जी सर, जिसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा जी। कि कनाडा में जो विजिट वीज़ा पे गया हुआ है वो वहाँ जाके कन्वर्ट करवा सकता है वर्क वीज़ा में? हाँ जी, कन्वर्ट करा सकता है जी, बट एक प्रोसेस है जी। ये ऐसे हवा में नहीं चेंज हो जाना, ये किसी ने पैसे लेके नहीं चेंज करना। ये प्रोसेस क्या है कि अगर आप कनाडा के अंदर लीगल हैं या आपने भारत में विजिट वीज़ा ले लिया है, आपको 6 महीने तक की स्टे मिलती है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको कनाडा में इंटरव्यू देना है डिफरेंट कंपनीज को। जो काम आपको आता है, जिस बेस पे आपने विजिट वीज़ा लिया है, जब आपने विजिट वीज़ा लिया आपने उसमें कागज लगाए थे कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्लम्बर हूँ, कारपेंटर हूँ, नौकरी करता हूँ, बिजनेस हूँ। जो प्रोफाइल आपने एम्बेसी को बताया उसी के मुताबिक आपको कनाडा में नौकरी लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कंपनी
LMI दे देती है, आप किसी के पास जॉब ऑफर होती है, अगर आपको कोई LMI मिल जाती है तो आप अपने वर्क परमिट को विजिट वीज़ा से कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉलिसियाँ आती जाती रहती हैं। अगर आप गांव में जाते हैं, वहाँ पे पॉलिसी कुछ और होती है, ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ और होती है, नोवा स्कोशिया में कुछ और होती है। सो हर टाइम हर जगह कोई ना कोई स्कीम चल रही होती है। सो पहला काम है कि आपको विजिट वीज़ा लेना है। सो अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है तो ये वर्क परमिट में बदला जा सकता है। अगला सवाल पूछिए। सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए, जो जॉब ऑफर है उसको लेने में आपको 2, 3, 4 महीने लग सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन है, शायद आपको हफ्ते 10 दिन में भी दे दे। कुछ लोगों के पास प्री अप्रूव्ड जॉब लेटर भी होते हैं। ये काम अगर तो आपको काम आता है तो फ्री में होता है, अगर किसी को पैसे देते हैं फिर वकील पे डिपेंड करता है कितने लेने हैं। बहुत सारे वकील हैं कनाडा में जो इसके $50,000 भी चार्ज करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में भी दे देते हैं। सो यूजुअली 2 से 4 महीने का ये प्रोसेस होता है। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है, इसको वर्क परमिट में बदला जा सकता है। बिना LMIA के भी सर काम मिल सकता है? देखिए, LMI के बिना काम करना इलीगल होता है। मान लीजिए आप कनाडा में गए विजिटर वीज़ा पे, वहाँ पे बड़ी मशहूर चाय की दुकान है टिम हॉर्टन। मान लीजिए टिम हॉर्टन ने वहाँ निकाला हुआ कि हमें स्टाफ चाहिए, उनको स्टाफ मिल नहीं रहा, क्योंकि ऐसे अक्सर गांव में होता है, शहर में नहीं होता। आप किसी पहाड़ी इलाके में चले गए, वहाँ पे टिम हॉर्टन की को ब्रांच थी, उनको बंदा चाहिए, उनको बंदा नहीं मिल रहा, आपने बोला हाँ जी मैं काम कर लूँगा। टिम हॉर्टन ने आपको LMI अप्लाई करा दी, आपके नाम से LMI इशू होगी, हो गया आपका वर्क परमिट। LMI के बिना वर्क परमिट नहीं होना। LMI के बिना आप काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते पकड़े गए, वो डिपोर्ट करेंगे आपको फिर। सो कभी भी आपको LMI के बिना काम नहीं करना। सर एक और क्वेश्चन आया कि एजेंट्स जो है जो पैसे लेकर काम करने का वादा करते हैं, हाँ जी, क्या वो जेन्युइन है? देखिए बहुत सारे एजेंट ना फॉल्स प्रॉमिस करते हैं लोगों को कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। LMI के लिए ना आपको असली एम्प्लॉयर चाहिए, जो मिलता नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको बोले मैं आपसे 5 लाख रुपए ले लूंगा और मैं आपको कनाडा पहुंचते ही काम पे लगा दूंगा, तो ये सरासर झूठ है, ये स्कैम है। अगर आपका कोई सगा संबंधी ये चीज़ बोल रहा है, देन यू कैन ट्राई कि पॉसिबल है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो चीज़ें आसान हैं, अगर आप अनपढ़ हैं फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आपको फंसना नहीं है। आपको 10 साल का वीज़ा मिला, जाओ वहाँ घूमो फिरो, देखो दुनिया देखो, कोई बिजनेस ले लो, कोई खरीद लो, कंपनी खरीद के उसमें वर्क परमिट ले लो। जरूरी है आपने LMI लेनी। LMI एग्जाम्प्ट भी बहुत सारे वर्क परमिट होते हैं। किसी अच्छे वकील को मिलो, वो आपका वीज़ा कन्वर्ट करा सकता है। सर मिस्टर विनय जी पूछ रहे हैं जी, कि कनाडा विजिट वीज़ा पे जाकर वहाँ पर लीगली काम का किया जा सकता है? विजिट वीज़ा पर जाके लीगली काम करना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बिजनेस वीज़ा है, आप भारत में एक बिजनेसमैन है, आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए वहाँ पर प्रोफेशनल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस पे जा सकते हैं, आप लोगों को मिल सकते हैं। उस चीज़ के पैसे नहीं आप ले सकते किसी से वहाँ में। सो विजिटर वीज़ा घूमने का वीज़ा है, बिजनेस को एक्सप्लोर करने का वीज़ा है, ये काम करने का वीज़ा नहीं है। सर विजिटर वीज़ा पे जैसे गए होते हैं, हर कोई सर्च आउट करता है जॉब, जी। क्योंकि हर कोई देखता है कि हमारा सेटलमेंट हो जाए। जी, तो वहाँ पर जो जॉब्स मिल सकती लीगली जो हायर कर रहे हैं जी। वो कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, आप अगर कनाडा पहुँच गए, आपको वहाँ जाके अपने एक CV बनाना है, जिस बिहाफ पे आपने एम्बेसी से वीज़ा लिया है, जो प्रोफाइल दिखा के आपको उसी प्रोफाइल से रिलेटेड नौकरी ढूंढनी है। अगर आपको नौकरी मिल जाएगी फिर ये वर्क परमिट चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट कनाडा से अगर कोई एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट स्पॉन्सर कर सकता है?
देखिए कनाडा में एम्प्लॉयर आपको बहुत कम चांस है कोई स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि आपको आता कुछ नहीं। ये तो होता है अगर आप इंजीनियर हैं, जैसे आज कनाडा के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है, आज हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है। सो अगर आप इन दो इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए हैं ना, या एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर है, तो डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर भी ले लेगा। अगर आप बोलो मैं अनपढ़ हूँ यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं यहाँ 12वीं करी है, मैं तो यहाँ दुकान चलाता था, फिर ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयर आपको तभी लेगा अगर आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं या आपको कोई काम करना आता है। अगर आपको हाथ का काम आता है देन इट इज़ पॉसिबल। जी सर जो कन्वर्ट कराने की पॉलिसी है जी, वो कुछ देशों के लिए है या हर एक देश इसके लिए ओपन है, हर कोई करवा सकता है? हमें बहुत सारे लोग ना बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से अप्रोच करते हैं। हमें जो तजर्बा है वो सिर्फ भारतीय बच्चों का है। सो हम बेसिकली सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की या इंडियन लोगों की ही फाइल लेते हैं। अगर आप किसी और नेशन से हैं तो आप किसी कैनेडियन लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट किसी की कंट्री का भी हो सकता है और सबके लिए कानून सेम है। हाँ, कागज़ों का फ़र्क होता है। ये कन्वर्ट कभी भी होता है ना, इस बेस पे होता है कि जब आपने विजिटर वीज़ा लिया उसमें कागज़ क्या दिए। आज की डेट में अगर आपके पास विजिटर वीज़ा नहीं है, मिल जाता है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। आप जो काम करते हैं आपको उसके 6 महीने के प्रूफ देने हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। ये 10 साल का वीज़ा होता है, 12-15 हज़ार रुपये से मिल जाता है। अलका मैम पूछ रहे हैं जी। कि जैसे कनाडा विजिट वीज़ा में जब वहाँ पर जॉब फेयर्स होते हैं, जब वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, जी। वो अटेंड करना, जब उसको अप्लाई, उसके लिए अप्लाई करना, वो लीगली है? आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं, आप नौकरी कर नहीं सकते। अप्लाई करना लीगल है। जब तक नौकरी मिली नहीं, अगर आप काम करने लग गए, किसी के पास पैसे ले लिए, वो इलीगल है। उसी के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन हो रहा है जी कि जैसे वहाँ पर अगर कोई जॉब मिल जाए, उनको जॉब ऑफर लेटर दे दे कोई कंपनी, हाँ जी। तो वहीं पर वो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? देखिए जो करंट पॉलिसी है वो ये कहती है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये अगेन डिपेंड करता है आप पढ़े लिखे कितना है, आपको इंग्लिश की कितना ज्ञान है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, ये 1 मिनट में होने वाला काम नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, आपने विजिटर वीज़ा किस बेस पे लिया। विजिटर वीज़ा लिया आपने हाउस वाइफ, अब आप कह रहे हो मैं को नर्स के कोर्स में कन्वर्ट करना। आप नर्स की नौकरी थोड़ी कर सकते हो जब आपने लिखा है हाउस वाइफ हुआ है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने विजिटर वीज़ा फाइल के अंदर कागज़ क्या दिए। अगर वर्क परमिट जैसे अप्लाई कर दिया किसी ने, जी वहाँ पर रिजेक्ट हो गया, वो डिक्लाइन हो गया स्टेटस, जी। तो उसके बाद जो क्लाइंट है उनको वापस आना पड़ेगा? देखिए अक्सर जब कनाडा में विजिट वीज़ा या वर्क परमिट या कोई भी चीज़ वीज़ा ख़त्म हो जाता है ना, तो आप 6 महीने तक का विजिटर वीज़ा बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन मिल जाती है। सो अगर किसी का रिफ्यूज़ल हुआ है या कोई विजिटर वीज़े पे गया है, उसको वहाँ पे रुकना है, 6 महीने तक की सरकार वहाँ पे एग्जाम्पशन दे देती है आपको, आप 6 महीने और रह सकते हैं वहाँ पे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जी नवदीप जी पूछ रहे हैं जी। कि स्टडी वीज़ा से वर्क परमिट अप्लाई करना, या उसको लेना ज़्यादा आसान है या विजिट वीज़ा से? जब आप विजिट वीज़ा से वर्क परमिट लेते हैं वो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री होती है। अब स्टडी वीज़े वाला है तो पता है ना मेसी को कि ये हाई स्टडी वीज़े पे है, तो स्टडी वीज़े वाले के पास कोई स्किल सेट भी नहीं है। तो जब आप विजिटर वीज़ा से वर्क परमिट लेते हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो भी अगेन डिपेंड करता है कि आपने फाइल में क्या दिखाया हुआ विजिट वीज़ा में। बाकी दोनों केस में पॉसिबल है, इम्पॉसिबल दोनों में भी नहीं। अभी एक और क्वेश्चन आया जी कि विजिट वीज़ा पे जो गया हुआ है उसको पीआर तक का कितना टाइम पीरियड लग सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ये पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग ना इसको प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। बहुत सारे जो 2 नंबर के काम होते हैं ना, वो 1 नंबर में भी होते हैं। विजिटर वीज़ा लेके पीआर तक का सफ़र करना, ये कैसे होता है? ये ज़्यादातर ना चाइनीज़ लोग करते हैं। ये चीना वाले लोग होते हैं ना जी, वो एम्प्लॉयर के साथ डील कर लेते हैं, या तो खरीद लेते हैं, वो कारोबारी खरीद लेते हैं 2-4 करोड़ रुपए का। मान लीजिए किसी को विजिटर वीज़ा है, उसको पीआर चाहिए, गारंटेड पीआर चाहिए,
वो कह रहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पीआर लेनी ही लेनी है। उसका तरीका क्या है कि कोई कारोबार वहाँ पे खरीद लो, वो कारोबार अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे खरीद लो, अपने भाई के नाम पे खरीद लो, या किसी थर्ड पार्टी के नाम पे खरीद। उस कारोबार को खरीद के आपको उस पर नौकरी करनी है 3 साल। आप वहाँ पे नौकरी करेंगे, उसी पे वर्क परमिट चेंज हो जाना, उसी में आपकी पीआर हो जाना। ये समस्या तो होती है जब आप पैसे दे के कराते हैं। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे दिए, अब जिसको पैसे दे दिए उसने वर्क परमिट तो चेंज करा दिया, कल को उसकी नीयत खराब हो गई, फिर वो पीआर वाला जो धागा होता है ना टूट जाता है रास्ते में। बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हर महीने पेरोल का चेक चला लेते हैं, वो 2 नंबर का काम है, उसमें फंसना ही फंसना एक ना एक दिन आपने। कल को किसी ने कंप्लेंट कर दी, आपकी पीआर भी कैंसिल हो जानी। सो एडवाइस ये है कि आप जेन्युइन नौकरी ढूंढिए, नहीं ढूंढ रहे खुद का कारोबार खुद लीजिए, उसके बेस पे बहुत सारे वीज़ा होते हैं, वो कुछ और ले लीजिए। सर मिस्टर नितिन जी पूछ रहे हैं कि विजिट वीज़ा से वर्क परमिट लेने का सही तरीका और लीगल तरीका क्या है? एक एम्प्लॉयर से प्रॉपर आपको इंटरव्यू लेके जॉब लेनी है, LMI अप्रूव करानी है, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना है। ये 3 स्टेप के अंदर काम होता है। अगर आपके पास LMI नहीं है तो आपका वर्क परमिट चेंज हो ही नहीं सकता। आपके पास 2-4 करोड़ रुपए, आपको कारोबार खरीद लो, कारोबार खरीद के आप ऑनर ऑपरेटर बेस का वर्क परमिट ले सकते हो। अब C11 कैटेगरी होती है, उसमें ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी और लीगल चीज़ें होती हैं जो कैनेडियन लॉयर आपको आराम से बता पाएगा। हमारा काम है आपको इंडिया से विजिटर वीज़ा लगा के देना, हमारे कैनेडियन लॉयर का काम है इसको कन्वर्ट करा के देना। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ से वीज़ा 15-20 हज़ार रुपये पे लगता है, वहाँ पे जो कन्वर्ट होता है 5 से 10 हज़ार डॉलर पे होता है। अगेन डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे, आपको कितना के ज़्यादा कष्ट सहना है, या आपको 5 स्टार सर्विस चाहिए। जैसी आप सर्विस चाहेंगे वैसा वकील आपको मिल जाएगा, वैसे अप्लाई कर सकते हैं। निशा मैम है सर, वही सेम क्वेश्चन वो भी पूछ रहे हैं जी। कि बिना LMI के कनाडा में काम मिल सकता है? बिना LMI के काम करना इलीगल है, जेल हो जाएगी आपको, आप कभी छूट नहीं पाएंगे। सो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको लीगल रास्ता चुनना है। एक लीगल रास्ता आपको वर्क परमिट भी दिलाएगा, आपको विजिटर वीज़ा भी दिलाएगा, आपकी पीआर भी कराएगा। पैसे दे के झूठे कागज बना के झूठी नौकरी लेके कन्वर्ट कराएंगे, आपने मरना ही मरना है। इतनी नेरगर्दी नहीं होगी कि सब कुछ ही नकली लगा के काम हो जाएगा। अगर आप जेन्युइन हैं, आपकी जेन्युइन इंटेंशन है, आप मुझे मिलिए आके। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया ना, इस पे व्हाट्सएप करिए, मैं मिल के आपको बताऊंगा। पहले आपका विजिट वीज़ा लग सकता है, अगर लग सकता है तो क्या वो बदल सकता है। हर किसी के लिए अलग अलग तरीका होता है। सो अगर आप विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबर के ऊपर अभी हमें व्हाट्सएप करें और अपनी क्वेरीज हमें भेजें। और जितने लोग जुड़े हैं सबको बेनती है कि आप अपने क्वेश्चन भेजिए। आपका वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं जिससे और भी लोगों को फ़ायदा होता है। हमारा मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो ताजो ठगे ना जाए। हमारे पास अगला सवाल आया हुआ है, कह रहे जी मेरा सलून का एक्सपीरियंस है, कनाडा वीज़ा का क्या प्रोसेस है। अगर आपको सलून का एक्सपीरियंस है, आप बाल काटने का काम करते हैं या और कोई मसाज थेरेपी जानते हैं, तो आपको कनाडा में पहले विजिट वीज़ा लेना है। विजिटर वीज़ा लेके आपको वहाँ पे जाके नौकरी ढूंढनी है। नौकरी ढूंढने के लिए आपको किसी को काम करके दिखाना पड़ेगा। एक सलून का कारीगर होता है, उसके लिए वर्क परमिट लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो बाल है हर 15 दिन बाद बढ़ जाने हैं। सो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आपके पास स्किल है। अगेन जो लोगों के पास स्किल है वही कामयाब होंगे, बाकी चीज़ों में लोग ख़राब होते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ गरिमा जी ने, माइनर वीज़ा इफ़ यू डील। ऐसा कुछ होता ही नहीं माइनर वीज़ा, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है।
कि अगर आपका बच्चा छोटा पढ़ने चला जाएगा आप साथ चल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे तो हो जाएगा कल को किसी का कुत्ता बोला डॉग वीज़ा भी है जी, कि डॉग वीज़ा लगा दो सर, हमारा डॉग जा रहा है कनाडा में इलाज कराने, तो हम भी चले जाएंगे। ऐसी बकवास होती है, कुछ नहीं होता माइनर वीज़ा, ये सिर्फ किसी को ठगने का तरीका होता है। सो आपने ठगे नहीं जाना, बचना ऐसे लोगों से जो आपको ऐसी तरतीबों से बता के आपको किसी तरीके से गुमराह करते हैं। और जितने भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप पे अभी संपर्क करें। जिन्होंने सेशन लेट अटेंड किया, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ लाइव में, आप सबका धन्यवाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना कनाडा जाने का सपना साकार करें। धन्यवाद। जय श्री राम।